शहीदों के विचारों से बदलेगी युवाओं की मानसिकता, बाबा घनश्याम दास। गोंडा समाज में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए शहीदों के विचारों से ही युवाओं की मानसिकता में परिवर्तन आएगा। उक्त विचार टिकेश्वर नाथ मंदिर के बाबा घनश्याम दास महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि आगामी 16 दिसंबर को शहीदों के जीवन पर शहीद कथा गांधी पार्क में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी शहीदों के बारे में नहीं जानती है, जिसने आजाद भारत की नींव रखी थी, इसलिए शहीद कथा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गोंडा के जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। इलाहाबाद के ठाकुर रोशन सिंह, शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल, फैजाबाद के स्वाग और लखा सहित तमाम शहीद भक्तों के बारे में युवाओं को बताकर जागरूक करेंगे। भारत में बढ़ रहे अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार को रोकने के लिए व्यवस्था परिवर्तन से नहीं रोका जा सकता। घनश्याम दास जी महाराज कहाँ से हैं आप? हम टिकेश्वर नाथ मंदिर टिकरी से हैं। अच्छा, ये शहीद कथा आप कह रहे हैं, क्या इसका क्या औचित्य है, क्या मतलब है इसका? भाई देखो, अभी तक तो हम प्रवचन करते थे, राम कथा करते थे, लेकिन ये भारत को देख के, आज का भारत को देख करके हमको ये लगा कि जो भारत का भगवान है, वास्तव में जो भारत का भगवान है, जिन्होंने भारत की नींव रखी, आजाद भारत की, और एक सपना देखा था, जिसकी परिकल्पना किया था कि भारत कैसा होगा, उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। क्या वो भारत आज है? और अगर नहीं है तो शहीद कथा की जरूरत है, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी शहीदों के बारे में, मैंने तमाम लड़कों से पूछा, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जानते हैं? पूछा नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कि गोंडा जनपद में उनको फांसी हुई, और उसके बाद गोंडा जनपद के लड़के अगर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को नहीं जानते हैं, शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं जानते हैं, इलाहाबाद के ठाकुर रोशन सिंह को नहीं जानते हैं, ठाकुर लाखा को फैजाबाद के नहीं जानते हैं, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा, और ये भारत की जो व्यवस्था है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, क्राइम, जराइम, ये तब रुकेगा, ये व्यवस्था परिवर्तन से नहीं रुक सकता है, ये मानसिक परिवर्तन से रुकेगा, मानसिक सोच से। और मानसिक सोच में बदलाव तब आएगा जब राष्ट्र प्रेम की भावना जागेगी हर युवा के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर। राष्ट्र प्रेम, ये पूरा भारत मेरा है, मेरे एक ही जात है भारतीयता, और मेरा एक ही धर्म है राष्ट्रीयता। नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं कि भारत प्रेम अगर जागेगा, देश प्रेम जागेगा, तो देश प्रेम तो मोदी जी भी जगा रहे हैं। कहा ही चाहता हूँ, मेरी पहली कथा है, कहूँगा समय आने पर जरूर कहूँगा, लेकिन अभी राजनीति के बारे में हमसे मत कहवाइए। आज की राजनीति क्या है और कैसे भारत किस गर्त में जा रहा है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, अखिलेश की हो, योगी की हो, भारत के बारे में क्या सोचते हैं लोग, अभी आपको बताएं एक बात। अभी सरदार भगत सिंह को 545 सांसद बैठे हुए हैं हमारे संसद भवन में, लेकिन राष्ट्रपुत्र का दर्जा नहीं मिला पाएगा। अगर गांधी जी राष्ट्रपिता हैं तो सरदार भगत सिंह राष्ट्रपुत्र हैं कि नहीं? होना चाहिए। हमारा संविधान क्या है? आज हमारे संविधान में 3735 जो अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी पर हम चल रहे हैं। तो अंग्रेजों का तो बाइकाट कर रहे हैं मोदी जी ने, संविधान की नींव रख दिया। कब बनेगा? कब बनेगा? आजादी के इतने दिन बाद भी अगर हम कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए तो कब बनेगा? तो क्या आप नहीं मानते हैं कि मोदी जी सफल देश प्रेम के पीछे? मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन क्या करता है, उससे मेरा मतलब नहीं है। ये मेरा संस्था केवल राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना है। अब आगे वो राजनीति वाले क्या करते हैं, देखिए एक बात आपको बता दें कि एक वोटर जो घनश्याम दास जी महाराज कहाँ से हैं आप? हम टिकेश्वर नाथ मंदिर टिकरी से हैं। ये शहीद कथा आप कह रहे हैं, क्या इसका क्या औचित्य है, क्या मतलब है इसका? भाई देखो, अभी अमन कुमार गुप्ता शहीद संस्था अध्यक्ष। ये क्या उद्देश्य है इस संस्था का? इस संस्था का उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने बहुत राम कथाएं सुनी होंगी और श्रीमद् भागवत कथा सुनी, शहीद कथा ये पहली बार है। इसका लक्ष्य है कि लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत करना, और इससे जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे भाई हैं आजकल के, वो राष्ट्र से बड़े दूर जा रहे हैं, उनका इससे कोई ताल्लुकात नजर ही नहीं आ रहा है। अभी बीच में जो कांड हुआ था उसको लेकर काफी दूर से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि जो अपने मित्र, अपने युवाओं में राष्ट्र की जो अगर भावना जागृत हो जाएगी तो वो जो बलात्कार अत्याचार बहुत कम हो जाएंगे। इसी को सोच के संस्था बनाई गई है। और आप आगामी 16 तारीख को आपके गोंडा पार्क में, गांधी पार्क में पहला कथा रखा गया है।
रविन्द्रनाथ गांधी की सृष्टि हुई। इसका लक्ष्य है कि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना। ये विचार आपके मन में कैसे आया? विचार अभी हमने आपको कहा ना कि आपके जो समाज जहाँ जाओ भ्रष्टाचार, जहाँ जाओ लूट घसोट, जहाँ जाओ पहले बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ये कांड हुआ था रेप वाला, हम बहुत गुरु से बात की, गुरु जी ये कैसे होगा, तो हमने देखा रोड पे जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं। हमने कहा गुरु जी मुर्दाबाद नारे से अगर रेप रुक जाता तो मैं भी चल रहा हूँ, नारा मैं भी लगाऊंगा मुर्दाबाद से। और उसके 2 दिन बाद फिर आपके आगरा में हुआ, दशहरी में हुआ। फिर हम गुरु जी जब मुर्दाबाद से नहीं रुक रहा है, किसी संगठन किसी का नाम लेके मतलब बात करने, अगर ये रेप रुक जाए तो हम भी साथ में तैयार हैं। लेकिन नहीं, लोगों में जब भावना जागृत होगी उससे अभी तक तो हम प्रवचन करते थे, राम कथा करते थे, लेकिन ये भारत को देख के, आज का भारत को देख करके हमको ये लगा कि जो भारत का भगवान है, वास्तव में जो भारत का भगवान है, जिन्होंने भारत की नींव रखी। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।